अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जवेरिया और आज हम बनाने जा रहे हैं हलवा कद्दू। इसको पेठा भी कहते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। 1 किलो लिया है हमने हलवा कद्दू और इसको मैंने बॉईल कर लिया है। चीनी 1.5 पाव, 1 पाव सूजी और 1 प्याली दूध ली है। ये जो हलवा कद्दू था हम इसको मैश कर लेंगे। फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है और इसमें 1 कप ऑयल डालेंगे। हलवा कद्दू ऑयल में डालकर फ्राई कर लें। इसका पानी खुश्क होने तक हम इसको फ्राई कर लेंगे। इसका कलर चेंज होने तक हम इसको फ्राई करेंगे और इसमें चम्मच मुसलसल चलाते रहेंगे। सूजी फ्राई हो चुकी है और अब हम इसमें हलवा कद्दू ऐड करेंगे और इसको 5 मिनट के लिए फ्राई करें। और अब इसमें 1 प्याली दूध डालेंगे। दूध खुश्क होने तक अब हम चमचा हिलाएंगे। अगर आपको लगे दूध कम है तो इसमें 1 प्याली दूध और डाल दें और इसको अच्छे से मिक्स करें और दूध खुश्क होने तक पकाएं। और अब इसमें चीनी शामिल करेंगे। चमचे को आप मुसलसल हिलाते रहें और ताकि इसमें चीनी अच्छे से मिक्स हो जाए। अब ये हलवा तैयार हो चुका है। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। अब ये हलवा तैयार हो चुका है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जवेरिया और आप देख रहे हैं JS रेसिपी। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि मेरे हर आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। आज मैं बनाने जा रही हूं चकवाल का हलवा। ये बहुत ही मशहूर डिश है और ये शादियों पर स्पेशल बनाया जाता है। इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरत हैं ये हम आपके साथ शेयर करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 300 ग्राम सूजी, 250 ग्राम चीनी, 1 गिलास दूध, 1 कप ऑयल, लेकिन ज़रूरत के साथ साथ हम और भी ऐड करेंगे। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स में हमने लिया है अखरोट, पिस्ता, बादाम, ठीक है, इलायची पाउडर, कोकोनट और मेवा। इसके अलावा जो आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद है आप वो भी ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले एक बाउल लेंगे, उसमें सूजी ऐड करेंगे। इसमें दूध ऐड करें 1 गिलास। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। ये अच्छे से मिक्स हो गया है और अब हम इसको आधे घंटे के लिए रख देंगे। फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है और अब हम इसमें 1 कप ऑयल डालेंगे।
ऑयल गरम हो गया है और अब हम इसमें इलायची पाउडर ऐड करेंगे। इस पेस्ट को रखे हुए आधा घंटा हो गया है और अब हम इसको कढ़ाई में डाल देंगे। इसको मिक्स कर लें और चमचा मुसलसल हिलाते रहें। मीडियम फ्लेम पर हम इसको फ्राई करेंगे। चमचे को आप मुसलसल हिलाते रहें, नहीं तो ये पैन के साथ लग जाएगा। ये थोड़ा थोड़ा पैन के साथ लगना शुरू हो गया है। और अब हम इसमें थोड़ा सा और ऑयल ऐड करेंगे और इसको डार्क ब्राउन होने तक आप फ्राई करें। सूजी फ्राई होना शुरू हो गई है और अब ये पैन के साथ नहीं लग रही, बट हम इसको मज़ीद और फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। इसका कलर चेंज हो रहा है और खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। चमचा मुसलसल हिलाते रहें ताकि नीचे ना लगे और इसका कलर भी आप देख सकते हैं चेंज हो रहा है। और अब साथ ही हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। इसका कलर डार्क ब्राउन हो चुका है और अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। इसको हम पकने देंगे मीडियम फ्लेम पर। मैंने इसमें 5 गिलास पानी ऐड किया है और इसके बाद हम इसको थिक होने तक मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। ये थिक होना शुरू हो चुका है और अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे 250 ग्राम। इस टाइम पर आकर हम इसमें खोया भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो इस वजह से मैंने ऐड नहीं किया। अगर आप इसमें खोया ऐड नहीं करेंगे, बस खोया नहीं है तो विदाउट खोया भी इसका बहुत अच्छा टेस्ट बनता है। हलवा तैयार हो चुका है और अब हम इसको सर्व करेंगे। तैयार हो चुका है और अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। सबसे पहले कोकोनट्स ऐड करें, अखरोट डालें, मेवा ऐड करेंगे, पिस्ता ऐड करें। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। ये बहुत अच्छा रेडी हो चुका है और इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है और अब हम इसको सर्व कर लेंगे। हलवा रेडी हो चुका है और अब हम इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। हलवा रेडी हो चुका है, बहुत ही मज़े का बना है। इसमें जो मेन चीज़ें हैं वो सिर्फ 2 ऐड होती हैं, वो दूध और सूजी हैं। इन दोनों चीज़ों से बहुत ही मज़े का हलवा बनता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
मैंने 10 किलो गाजरें ली हैं, इनको हम छील लेंगे इस तरह से। इन तमाम गाजरों को मैंने छील लिया है और अब हम इनको धो लेंगे। हम गाजर को वॉश कर लेंगे। आपने एक एक करके गाजर को वॉश करना है, इकट्ठी पानी में नहीं डालनी। इकट्ठी डालने से मिट्टी नहीं उतरेगी। सारी गाजरें मैंने वॉश कर ली हैं। साथ में डिप करके रखूंगी। इन तमाम गाजरों को मैंने इस तरह से पानी में डिप कर लिया है और ये सारे डिप मैंने इसलिए की हैं ताकि ये अच्छे से वॉश हो जाएं ताकि ये अच्छे से क्रश हो जाएं। और अभी हम साथ ही इन तमाम गाजरों को क्रश कर लेंगे। तमाम गाजरें मैंने इस तरह से कश कर ली हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुवेरिया और आप देख रहे हैं JS रेसिपी। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़े की डिश लेकर आई हूं। आज मैं लेकर आई हूं गजरेला। मैं बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से बनाऊंगी। इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो आप नोट कर लें। 10 किलो मैंने गाजरें ली हैं। 10 किलो गाजरों में हम 5 किलो दूध ऐड करेंगे। 2 किलो खोया। 10 किलो गाजरों में 1 किलो चीनी ऐड होगी। और इसके लिए मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, काजू, पिस्ता, बादाम और कोकोनट। आपको जो ड्राई फ्रूट्स पसंद है आप वो इसमें ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक पैन में दूध ऐड करेंगे। ये उबला हुआ दूध है। उबले हुए दूध में हम 10 किलो गाजरें ऐड करेंगे इस तरह से। गाजरें मैंने इसमें ऐड कर दी हैं और हम मीडियम फ्लेम पर इसमें चम्मच हिलाएंगे। मुसलसल नहीं हिलाना, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर बाद हम इसमें चम्मच हिलाएंगे और इसको पकते हुए 3 से 4 घंटे लग जाएंगे। इसको पकते हुए 3 से 4 घंटे हो गए हैं। गाजरें गल चुकी हैं और इस टाइम पर आकर हम इसमें चीनी ऐड करेंगे 1 किलो। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। इसको पकने में आधा घंटा और लगेगा। इसको मैंने मज़ीद 2 से 2.5 घंटे पकाया है। इसके अंदर जो दूध था वो बिल्कुल खुश्क हो चुका है और अब हम इसमें खोया ऐड करेंगे। पिस्ता, बादाम और काजू को मैंने इस तरह से ग्राइंड कर लिया है और अब ये हम इसमें ऐड कर देंगे। कोकोनट ऐड करेंगे और इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। इस टाइम पर आकर हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे 1 पाव।
आप इसमें देसी घी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे देसी घी पसंद नहीं है, इस वजह से मैंने ऑयल ऐड किया है। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है और आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छे से पक चुका है। और अब हम इसको मज़ीद 10 से 15 मिनट फ्राई करेंगे। इस टाइम पर आकर आपने चम्मच साथ साथ हिलाते रहना है ताकि ये जल ना जाए। गजरेला अच्छे से फ्राई हो चुका है और अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। गजरेला तैयार हो चुका है और इसके ऊपर हम ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देते हैं इस तरह से। कोकोनट ऐड कर देंगे और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा खोया ऐड कर रही हूँ। गजरेला रेडी हो चुका है, बहुत ही मज़े का बना है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जोरिया और आप देख रहे हैं JS रेसिपी। आज मैं बनाने जा रही हूँ खजूर और दाल का हलवा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। मैंने आधा किलो दाल चना ली है। इसको बॉईल करने के बाद मैंने इसको पीस लिया है। बॉईल करने का आसान तरीका ये है कि आप सबसे पहले पानी को बॉईल करें, उसके बाद 10 मिनट तक दाल भिगोएं और बॉईल पानी में डाल दें और इसमें मीठा सोडा ऐड नहीं करना। 1 प्याली खजूर का पेस्ट, इसको गुठलियाँ निकाल कर पीस लें। आधी प्याली घी, आधी प्याली ऑयल, आधी प्याली चीनी, 1 प्याली मिल्क पाउडर, 6 अदद इलायची, इनको पीस लें और इसके साथ ही मेवा और बादाम। एक पैन में ऑयल शामिल करेंगे और इसको थोड़ा गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो गया है, अब हम इसमें इलायची पाउडर शामिल करेंगे। 1 मिनट तक इलायची पाउडर को फ्राई करेंगे। और अब हम इसमें पीसी हुई दाल चना डालेंगे और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे और साथ साथ चम्मच चलाते रहेंगे ताकि ये जल ना जाए। इसको फ्राई करते हुए 15 मिनट गुजर चुके हैं और अब हम इसमें घी डालेंगे। हल्का ब्राउन होने तक हमने इसको मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। इसको मैंने 40 मिनट तक फ्राई किया है और अब इसमें खजूर शामिल करेंगे। और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। खजूरें इसमें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं और अब हम इसमें आधी प्याली चीनी डालेंगे और अब इसमें मिल्क पाउडर शामिल करेंगे
सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद मैंने इसको 15 मिनट तक के लिए फ्राई किया है। ये हलवा तैयार हो चुका है और अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। एक ट्रे लें और इसके ऊपर ऑयल लगा दें और अब हलवे को इसके अंदर निकाल लें। इस तरह से मैंने इस डिश में इसको सेट कर दिया है और इसके ऊपर बादाम और मेवा शामिल करेंगे। और इसको अब प्रेस कर लें और अब इसको 2 घंटे के तक के लिए ठंडा कर लेंगे और इसके बाद स्लाइस में कटिंग कर लेंगे। इसको रखे हुए 2 घंटे गुजर चुके हैं और अब हम इसके स्लाइस काट लेंगे। खजूर और दाल का हलवा रेडी हो चुका है। हमने इसको ऐसे स्लाइस में कटिंग कर लिया है। अगर आपको स्लाइस पसंद नहीं है तो आप हलवा भी खा सकते हैं। मुझे स्लाइस पसंद थे, इस वजह से मैंने इसको स्लाइस में कटिंग कर लिया है। बहुत मज़े का बना है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।